आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। हम आ चुके हैं अनफिल्टर जेंसी के साथ संविधान टाकीज में। संविधान टाकीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मजदूर, और आज मजदूर दिवस है और मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ। अनफिल्टर जेंसी जिसका संचालन इलम करता है। इलम मतलब इंटीग्रेटेड लर्निंग मिशन। इलम मजदूर दिवस को मना रहा है, तो आप भी चले और उसका हिस्सा बने। मजदूर सुनते ही क्या दिमाग में क्या आता है? कौन है मजदूर? जो दूसरों के लिए काम करता है। जो दूसरों के लिए काम करता है। ओके, मजदूर मतलब जो नीचे काम करता है, दब कर काम करता है। नीचे काम करता है, दब। ठीक है। मजदूर वो जो अपने आप को ना देखकर दूसरों को देखे। मजदूर अपने आप को ना देख के दूसरों को देखे। हाँ, मतलब खुद का खाना पीना या खुद कहाँ रह रहा है वो ना देखकर दूसरों को देखे। हाँ, मजदूर वो जिसमें ना मजदूरों का मतलब देश में मजदूरों का योगदान हो। मजदूर वो जिसमें देश में मजदूर वो जो काम करने की तलाश में रहता है। काम करने की तलाश में रहता है। ठीक है। मजदूर वो जो देश को चलाता है। मजदूर वो जो देश को चलाता है। ओके। मजदूर वो है जो रोज कमाता है, रोज खाता है। रोज कमाता है, रोज खाता है। ठीक है, आप बताओ कुछ और। मजदूर मतलब कि जो 2 वक्त की रोटी नसीब कर सके। मजदूर वो जो खाता भी हो तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ और आ रहा है दिमाग में? कुछ और? काम करने की तलाश में रहता है। ठीक है। मजदूर वो जो देश को चलाता है। मजदूर वो जो देश को चलाता है। ओके। मजदूर वो है जो रोज कमाता है, रोज खाता है। मतलब देश बनाने में मतलब हर एक चीज में मजदूरी तो रहते हैं ना, कि कुछ भी काम है मजदूर के पास चले क्यों डॉक्टर नहीं रहते, इंजीनियर नहीं रहते? तो वो भी तो मतलब उनकी भी तो ड्यूटी रहती है ना, वो भी तो मजदूर की वो भी कैटेगरी मजदूर में है, आएंगे। वो भी मजदूर है। कर्मचारी, अधिकारी सब मजदूर है। हाँ, मतलब काम कर रहा है, उनके ऊपर भी किसी का प्रेशर है। चलो आप बताओ। नहीं मजदूर को उनके हत्यारों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी काम करना। हाथ पैर में उठाड़े पड़ जाते हैं, फिर भी काम करना है। अभी हम लोगों ने बातें की और बात चल रही थी कि अपने अपने माँ बाप को किस तरह से थैंक कहा जाए, क्योंकि हमारे जब हम बैकग्राउंड देखते हैं अपने अपने माँ बाप का, तो हमें समझ में आता है कि हमारे पिछली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं से चाहे वाइट कॉलर लेबर हो या फिर ब्लू कॉलर हो, ये सब क्या होता है कि हम लोगों ने चर्चा भी की है, आगे भी करेंगे, लेकिन वो मजदूर तबके में ही आते हैं। हमारे माँ बाप माने या ना माने, ऑब्वियसली गलती ये हुई है उनके साथ कि उनके जो माँ बाप यानी हमारे जो पिछली से पिछली जनरेशन है, हमारे दादा दादी की जनरेशन, उन्हें ये बात नहीं पता थी तो उन्होंने हमारी उनसे अगली जनरेशन यानी हमारे माँ बाप को नहीं बताई, उनको ही पता नहीं चली। लेकिन आज हमको पता है, हमें पता है कि हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं, हमारी ऊपरी जनरेशन के, हमारे माँ बाप जनरेशन के जितने लोग हैं, वो एक ऐसे तबके से आते हैं जो मज़दूर तबका ही होगा। किस तरह से मज़दूर तबका होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, मेरी अम्मी हैं टीचर हैं। टीचर जो है वो मज़दूर तबका ही आएगा। इसको वाइट कॉलर लेबर कहेंगे। वाइट कॉलर लेबर मतलब, वाइट कॉलर का मतलब समझो। वाइट कॉलर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर के जाए, फॉर्मल ड्रेस एकदम पहन करके गया, ऑफिस में बैठा, उसने लेक्चर दिया या काम किया, साइन किया और चला आया, इसको भी लेबर कहा जाता है। और वाइट कॉलर यानी वो गया, ऑफिस में बैठा, उसके कॉलर गंदे नहीं हुए, यानी फील्ड पे काम करते वक्त पसीना नहीं निकला और कॉलर गंदे नहीं हुए, इसको वाइट कॉलर कहा जाता है। ठीक है, तो वाइट कपड़ा पहन के गया और वाइट कपड़ा ही पहन के आया, इसको वाइट कॉलर कहा जाता है। लेकिन वो मजदूर जो इस पे काम कर रहा है, फील्ड पे काम कर रहा है, तो वो जाएगा तो वो उसके कपड़े तो गंदे होंगे। हम जाएंगे फील्ड पर तो हमारे कपड़े धूल से गंदे होंगे, तो उसको कहा जाता है ब्लू कॉलर। यानी अगर पसीना निकलेगा तो हमारा जो कॉलर है वो ब्लू हो जाएगा, तो इसको ब्लू कॉलर कहा जाता है। तो ये टर्म क्योंकि हमको पता है तो हमें समझ में आता है कि हमारे माँ बाप कोई वाइट कॉलर है, कोई ब्लू कॉलर है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरी अम्मी जो है वो टीचर है, तो उनको वाइट कॉलर लेबर ही कहा जाएगा। तो ये इनको नहीं पता, हमें पता है। तो इसको किस तरीके से हम किस तरीके से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद कह सकते हैं
हाँ, तो जो मजदूर हैं उसमें मेरे मम्मी पापा भी आते हैं। मेरे पापा जो हैं वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको मतलब लिफ्ट से ऊपर पहुंचाना, तो किस वार्ड में जाना है उनको या आईसीयू में, वो वाला काम करते हैं। मेरी मम्मी जो है वो साफ सफाई का काम करती है। मुझे पता है कि वो कैसे काम करती है। 10 लोगों की उन्हें बातें सुनना पड़ती हैं। अगर ज़रा सा काम उन्होंने सही से नहीं किया तो उनको 10 बातें सुनाएंगे, बोलेंगे तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अगर छुट्टी करें तो बोला जाएगा कि तुम्हें पैसे कटेंगे तुम्हारे अगर तुम्हें छुट्टी करना हो। तो उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना उनका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मेरे पास इतना शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। मेरी मम्मी हालांकि एक हाउस वाइफ है, बट उन्होंने बहुत अच्छा संभाला है मुझे और मेरे भाइयों को। और जो मेरे पापा हैं वो कढ़ाई का काम करते हैं। उसमें पापा की कमर दुख रही हो या फिर आंखों पे असर आ रहा हो, फिर भी ज़्यादा उन्हें तो करना ही है, जाहिर सी बात है। और मेरे भाई हैं वो भी थोड़ा काम करते हैं। और जो पापा हैं उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से नग होते हैं, उसमें बारीकी होती है, बहुत ज़्यादा सफाई भी चाहिए होती है। तो उसमें पापा की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो घर पे भी काम करते हैं और बाहर जाके भी काम करते हैं। और अम्मी और पापा के लिए मैं जितना कहूँ वो तो कम ही है उनके पास। मेरे पास कहने के लिए उनके लिए अल्फाज नहीं है। फिर भी शुक्रिया, हालांकि बहुत छोटा वर्ड है, फिर भी शुक्रिया मम्मी पापा। जय भीम दोस्तों, आज हम बैठे हैं मजदूर दिवस के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और ये बोलता हूँ कि सभी पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारे मेरे पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन मैं देखकर पहचान जाता हूँ कि वो कितना काम करते हैं। थैंक्स। पापा साइकिल का सही करने का काम करते हैं। पहले ना मेरे अम्मी नहीं जाती थी काम पर, और अम्मी भी जाती है, क्योंकि हम बच्चों को सही से खान पान मिल सके, सारा जो उनको ज़रूरत है वो सब मिल सके, कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं है। और मेरे पापा का एक हाथ है ना पैरालाइज भी है, और ना धीरे धीरे दूसरा हाथ भी होने लगा। अब उनसे ज़्यादा काम नहीं बनता, फिर भी वो एक काम करते हैं कि हमारे बच्चों को ना ज़्यादा ज़रूरत, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, पर वो थैंक यू कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं और कड़ी धूप में काम करते हैं, और उनके हाथ में छाले हो जाते हैं जब भी काम करते हैं। वो कुछ नहीं कहते हम लोग से, और वो हम लोग की खुशी के लिए काम करने जाते हैं। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, उनका हाथ टूटा है जब भी वो काम करती हैं घर में, और हम लोग को भूखे ना रहे इसलिए काम करते हैं वो घर में। जिंदाबाद। मैं सारे मज़दूरों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप अभी हैं, उनसे पहले उनके माँ बाप, उनसे पहले उनके माँ बाप, ऐसे देश में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मज़दूरी करते हैं और इस देश के लिए उनका योगदान रहा। तो मैं अगर अपनी मम्मा की बात करूँ तो वो भी घर में मतलब हाउस वाइफ है, लेकिन उनका हाथ एक टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है उनसे उस हाथ से इतना काम नहीं बनता, लेकिन तो भी वो करती हैं। और हमारे घर में तंगी के कारण सर्दियों के सीज़न में होली छीलने का काम रहता है। तो वो उनके हाथ में कितना ही दर्द हो या कितना ही कुछ भी हो, वो होली छीलने का काम करते हैं। अगर पापा काम पे नहीं जाते हैं तो उससे हमारा घर खर्च चल सके। और मेरे पापा मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी मतलब घर बनाने का काम करते हैं, तो उससे पता ही चल जाता है कि एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इतनी कड़ी धूप। और फिर अगर बात करें बारिश की, तो बारिश में भी काम रहता है, सर्दियों में भी। अगर सर्दियों में लग जाती है या किसी चीज़ को हो जाती है तो उससे इन्फेक्शन का डर रहता है, अगर लोहे की लग जाती है तो। और गर्मियों में चक्कर का डर, खाना खाया है या नहीं खाया उस चीज़ का। तो गर्मी में माल बनाना, फिर तगाड़ी ढोना और छत बनाना, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने मेरे माँ बाप को देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सहा है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो सहें। और ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा जैसा जीवन गए वैसा हमारे बच्चों का ना जाए, वो पढ़ लिख कर इतने काबिल बन जाए कि वो अपना अच्छा बुरा खुद फेस कर सके, कि उन्हें समझ आ सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए माँ बाप ऐसी इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें खुद का ही ध्यान नहीं रहता है।
तो मैं सारे मज़दूर और सारे पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये शब्द बहुत छोटा भी है लेकिन दिल को छूने लायक है। आज मैं बताऊँगी मज़दूरों के बारे में। उसमें मेरी मम्मी और मेरे मामू भी आते हैं। मज़दूर में ऐसा आता है, घरों में मेरी माँ काम करती है, हर गलियों में, मतलब हर जगह घर घर जाकर, और बर्तन धोना, झाड़ू, रोटी, और वो कैसे बनाती हैं ये मुझे भी नहीं बहुत ऐसा लगता है धूप में इनमें। और है ना, झाड़ू देते वक्त उनकी पूरी झुक के झाड़ू देना पड़ता है खड़े होके, है ना, तो उनकी कमर दुखती है, हाथ पांव दुखते हैं। वो रोज़ बर्तन धोती हैं हर जगह जाके। और मेरे मामू हम भी मज़दूर हैं, है ना, हर जगह काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं वो, है ना, धूप में जाना, सुबह से उठ के जाते हैं 8-9 बजे। और उनके कुछ दिन पहले पाँवों में कील भी घुस चुकी है 2-3 बार एक ही जगह पे, और फर्शी भी गिर चुकी है जब भी वो काम कर रहा है। इन लोग के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज मजदूर दिवस पर मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे पापा जैसे लोहे बांधने का काम करते हैं, उसमें उनको एक टांग पर बैठे रहना पड़ता है धूप में, उनको धूप भी लगती है और वो आयल से उनके हाथ पैर भी चलते हैं। तो और मेरी मम्मी भी काम करती हैं, इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज मजदूर दिवस है, तो इसके ऊपर मैं मजदूरों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा को भी थैंक्स बोलूँगी। जो मैं अगर 11-12 साल की उम्र में तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी मम्मी भी, उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, तो वो अलग रहती थी, तो उनके पापा के साथ, तो उनकी बहन पापा के साथ, तो वो भी घर का काम करना जल्दी सीख गई थी। 11 साल की उम्र से वो काम करती हैं। फिर वो बड़ी हुई, 17, उनकी शादी भी जल्दी हो गई। फिर शादी के बाद उनका डिवोर्स हो गया, फिर से शादी भी हो गई, फिर हम लोग हुए। तो उन्होंने जब से ही, उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि आराम मिला हो, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। और घर पे भी उन्होंने काम किया है जाकर। और मेरे पापा ने भी, मेरे पापा लोहे मारने का काम करते हैं, और उनके हाथ पैर अगर अभी देखेंगे तो उनके पैर है ना खराब हो रहे हैं, फिर भी वो है ना जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे बच्चों का क्या करेंगे, हमारा खुद का घर नहीं है, उनके पास सेविंग्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो मजदूर हैं, और वो रोज़ लाते हैं और रोज़ कमाते हैं और रोज़ खा जाते हैं। तो इस पर मैं लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स को भी और मजदूरों को भी। मम्मी पापा थैंक यू। आज मैं मजदूर दिवस पे अपने जितने भी भाई बहन और जितने भी लोग हैं उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिनने हमारे लिए काम कराए हो और जिनने हमारे बिना वेतन के काम कराए और हमारा काम आसान कराए, उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। हेलो साथियों, आप लोग सब जानते हैं जिससे कि आज मजदूर दिवस है, तो उसके लिए मैं सारे मजदूरों को और अपने पेरेंट्स को दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक पाला है, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, और मेरी खुशी में खुद की खुशी देखी है। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मैं उन सब के लिए शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, सारे मजदूरों के लिए और सारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के लिए, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। इस दुनिया में बहुत सारे मजदूर हैं, उसमें से कुछ हमारे घर में भी हैं, हमारी अम्मी हैं जो बहुत मजदूरी करती हैं। वो उन्होंने शुरू से लेकर अब तक मजदूरी की है। पहले उन्होंने खेतों में काम किया है, जो कि बहुत खतरनाक। हम सबको पता है कि हमारे माँ बाप हमें पालने के लिए कितनी बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमारे इधर मतलब हमारे घर में कोई मजदूरी नहीं करता, सबके अपने अपने काम थे। लेकिन मेरे पापा के पास कोई हुनर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ आए और उन्होंने ठेले पर जो भी बेचा, तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत किया है, हम उनका शुक्र अदा कभी नहीं कर सकते। तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया के अंदर नहीं। मेरे जो वालिद साहब है, उनका इंतकाल सागर में ही हो गया था, वो सागर में दफन है। मेरी माँ जो ना भोपाल के अंदर दफन है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लग पाया कि मैंने अपनी माँ के एक दिन का भी मैंने कर्ज अदा किया, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक की बहुत सारी चीज़ें याद है कि घर के अंदर जब कुछ नहीं है, वो बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमारी माँ का भी वो, उसके बावजूद पड़ोस में
ये कहीं और जाकर उसको हम अब खुलकर कह सकते वहां से भीख मांग के लाना, और बच्चों को किसी ने झड़का भी होगा, रिश्तेदारों के अंदर आ जाती है, तो हम नहीं कर सकते। हम दुनिया में कितनी स्मार्ट हो जाएं, कितनी इंटेलिजेंट हो जाएं, हमारी हद वहां खत्म हो जाती है कि हम अपनी माँ की औलाद हैं, मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाता। मेरे लिए ये कि मैं जिंदगी भर में मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं ये कह सकूं कि हाँ थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, मेरे पास शब्द नहीं। वो ये थैंक यू शब्द जो ना उनके लिए छोटा। मेरे पापा दुकान लगाते हैं खिलौने की, और मतलब उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया पाल पोस के कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बस मैं यही कह सकता हूँ थैंक यू, इतना बड़ा करने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरे शौक़ पूरे करने के लिए, थैंक यू। मैंने कभी अपने माँ बाप को थैंक यू नहीं बोला और ना बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थैंक यू के लिए या इसके लिए वो सब किया है उन्होंने। हाँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो करना चाहता था वो सब नहीं कर पाया। मेरे भी वक्त है और मैं उनके पास जब भी जाता हूँ तो मेरे लिए वो एक सुकून है। मेरे पापा ने मेरे जो हम भाई बहनों को बड़ा करने के लिए जिस तरह की परेशानियों को झेला है उनका जिक्र वो करते हैं और बड़ी खूबसूरती से वो बताते हैं और हंसकर ही बताते हैं आमतौर पर, और हम लोग उसको सुनते भी हैं और उनके संघर्ष को, उनकी परेशानियों को, उनकी पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी परेशानियाँ आई उसको सुनते हैं और उसे हमेशा इसलिए याद रखते हैं कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आज भी उन मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो माँ बाप को सीधे हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसे और लोगों के जीवन में अगर कुछ बदलाव ला पाएँ थोड़ा सा भी, तो समझेंगे कि थोड़ा उसमें योगदान दिया कि मेरे लिए काम नहीं। धागे को बनाया मैंने मीलों को चलाया रे, धागे को बनाया मैंने मीलों को चलाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे। मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं। रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे, रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे, हवा में उड़ाया रे चंदा से मिलाया रे, हवा में उड़ाया रे चंदा से मिलाया रे, नाव को बनाया रे पानी पे चलाया रे, नाव को बनाया रे पानी पे चलाया रे। मेरी ना जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं, मेरी ना जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं। शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, मंदिरों को मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, बांसुरी सितार को मादल को बजाया रे, बांसुरी सितार को मादल को बजाया रे। मेरा संगीत कहाँ रे कि मेरे लिए काम नहीं, मेरा संगीत कहाँ रे कि मेरे लिए काम नहीं। सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे, आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे, गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे जब तक रे कि जब तक काम नहीं। हम सब ने
नए तरीके से मनाने की कोशिश की और उसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि मज़दूरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनकी फीलिंग्स क्या होती है, उनकी तकलीफ़ें क्या होती हैं, मज़दूर किन किन चीज़ों में उनके साथ शोषण किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने ग्रुप के अंदर जानी और साथ में हमने हमारे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा किया। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें झेलते हैं, लेकिन वो कभी हमको बताते नहीं, कभी जताते नहीं हैं। ये सारी बातें हमने ग्रुप में शेयर की और साथ में आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को उस तरह से बात नहीं कह पा रहे, जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, आप आपकी फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि आप उनको किस तरह से देखते हैं या उनकी शक्ल को या उनको देखकर आप क्या फील करते हैं, अगर आप वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह की हम नई वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोग के साथ डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।